एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम था रवि और मोहन। दोनों ने बचपन साथ बिताया था और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जब भी कोई मुश्किल आती, दोनों एक दूसरे की मदद करते। रवि एक बहुत ही मेहनती लड़का था, लेकिन उसके पास कोई बड़ा कारोबार नहीं था। उसके पास साधारण सी नौकरी थी, लेकिन मोहन हमेशा उसे प्रेरित करता था कि वह कभी हार न माने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करता रहे। मोहन खुद एक गरीब लड़का था और उसकी जीवन शैली बहुत सादी थी। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। एक दिन रवि ने सोचा कि उसे ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ करना चाहिए। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ सालों में रवि ने एक बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया। अब वह करोड़पति बन चुका था। वह बड़े बड़े कारोबारियों के बीच में बैठता था और उसकी कंपनी का नाम पूरे शहर में मशहूर था। वहीं दूसरी तरफ मोहन की जिंदगी बिल्कुल बदल नहीं पाई। वह आज भी उसी छोटे से गांव में रहता था और किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी झोपड़ी में वह अकेला रहता था और उसकी हालत पहले जैसी ही थी। मोहन को हमेशा रवि की सफलता से खुशी होती थी, लेकिन उसे यह भी महसूस होता था कि रवि की सफलता के बाद उसकी खुद की जिंदगी क्यों नहीं बदली। एक दिन रवि को अपने पुराने दिनों की याद आई। उसे मोहन की बातें याद आई जो वह बचपन में किया करता था। रवि ने फैसला किया कि वह मोहन से मिलने जाएगा। उसे यह भी याद आया कि मोहन ने कभी उससे 10,000 रुपए का कर्ज लिया था, जिसे वह अभी तक चुका नहीं पाया था। रवि ने सोचा, अब मैं करोड़पति हूँ, मुझे यह कर्ज चुकाना चाहिए। वह अपनी कार में बैठा और मोहन के गांव की ओर चल पड़ा। जब वह मोहन के गांव पहुंचा, तो उसकी आंखों में आश्चर्य और दुहक था। मोहन की झोपड़ी अब भी वैसी ही थी जैसा कि कई साल पहले थी। रवि ने दरवाजे पर दस्तक दी। मोहन ने दरवाजा खोला और रवि को देखकर हैरान हो गया। तुम यहाँ? इतने सालों बाद? मोहन ने कहा। उसकी आवाज में खुशियों का मिश्रण था। हाँ मोहन, मैं अब तुम्हारे पास आया हूँ। रवि ने कहा। क्या हुआ भाई? सब कुछ ठीक तो है? मोहन ने पूछा। सब कुछ ठीक है मोहन, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, रवि ने कहा और फिर जेब से 10,000 रुपए निकालकर मोहन के हाथ में दे दिए। यह कर्ज तुमने जो लिया था, वह अब चुकता कर दिया है, मोहन ने चौंकते हुए कहा। क्या तुम सच में इसे चुका रहे हो? रवि मुस्कुराया और बोला, हाँ, यह तुम्हारा हक है। मोहन ने आंसू की आंखों से रवि को देखा और कहा, तुमने मेरा कर्ज तो चुका दिया, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश यह है कि तुम मेरी झोपड़ी में आकर मेरे साथ थोड़ा समय बिताओ। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा साथ मेरे लिए अनमोल है। रवि थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने मोहन की बात मानते हुए उसकी झोपड़ी में बैठकर उसके साथ चाय पी। रवि ने महसूस किया कि मोहन का दिल बहुत बड़ा है और उसकी सादगी में ही उसकी असली ताकत छिपी हुई है। तुम्हारी कड़ी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें कभी पीछे नहीं छोड़ा मोहन। तुम मेरे लिए हमेशा प्रेरणा बने रहोगे, रवि ने कहा। धन्यवाद रवि, लेकिन याद रखो, पैसा और दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसानियत और रिश्ते। तुमने हमेशा मेरे साथ खड़ा होने की कसम खाई थी और आज तुम सच में मेरे सामने खड़े हो। यही सबसे बड़ी मदद है, मोहन ने कहा। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए मोहन को गले लगा लिया। वह समझ गया था कि सच्ची संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते और इंसानियत होती है।